जब एक पति अपनी पत्नी को केवल एक दासी समझकर उसका तिरस्कार करता है, तो भगवान शिव के अनुसार वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक पवित्र स्त्री का भी मन भटका देती हैं। जानिए वास्तु और शिव पुराण का वह रहस्य जो हर टूटते हुए घर को बचा सकता है। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिस पर समाज में अक्सर कानाफूसी होती है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। हम अक्सर सुनते हैं कि अमुक घर की स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया या वह किसी और के साथ चली गई। समाज तुरंत उस स्त्री के चरित्र पर पत्थर उछालना शुरू कर देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचने का प्रयास किया है कि एक स्त्री जो अपना घर बार, माता पिता सब कुछ छोड़ ढाट कर एक पुरुष के भरोसे आती है, वो ऐसा कठोर कदम क्यों उठाती है? आज की कहानी धर्मपुर नगर के रहने वाले सूर्यकांत और उसकी पत्नी विमला की है। यह कहानी सिर्फ एक पारिवारिक नाटक नहीं है, बल्कि भगवान शिव के उस महान ज्ञान और वास्तुशास्त्र का वह अचूक रहस्य है जो आपको बताएगा कि एक रिश्ते में दरार बाहर से नहीं, बल्कि घर के भीतर की नकारात्मकता से आती है। धर्मपुर का सूर्यकांत एक बहुत बढ़ा और अमीर आभूषण व्यापारी था। उसके पास धन, दौलत, बड़ी हवेली सब कुछ था, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बद्धा अंधकार था, उसका अहंकार। उसकी पत्नी विमला एक बहुत ही शांत, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। विमला ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत बहुत सारे अरमानों के साथ की थी, लेकिन सूर्यकांत के लिए विमला केवल घर संभालने वाली एक मशीन और समाज में अपनी झूठी शान दिखाने का एक साधन मात्र थी। सूर्यकांत की हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार वह एक मृत घर था। घर में हमेशा भारी पर्दे पड़े रहते थे, सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आती थी और घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में कबाड़ डेच भरा रहता था। सूर्यकांत जब भी व्यापार से घर लौटता, उसका मिजाज हमेशा गर्म रहता। एक दिन विमला ने बहुत प्यार से सूर्यकांत के लिए उसके पसंद का भोजन बनाया। जब सूर्यकांत खाने बैठा तो सब्जी में थोड़ा सा नमक कम था। सूर्यकांत ने गुस्से में पूरी थाली जमीन पर फेंक दी और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी औकात ही क्या है विमला? मेरे पैसों पर पलती हो और एक ढंग का खाना तक नहीं बना सकती। तुम्हारे जैसी जाहिल औरत को तो मेरे घर की नौकरानी होना चाहिए था। जो मैं कहूंगा वही इस घर में होगा, समझे तुम? विमला की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने चुपचाप जमीन पर बिखरा हुआ खाना साफ किया और बिना कुछ खाए अपने कमरे में जाकर रोने लगी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। सूर्यकांत बात बात पर विमला का अपमान करता, उसे ताने मारता और उसे यह एहसास दिलाता कि उसका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। समय बीतता गया। विमला अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन उनके घर में एक पारिवारिक आयोजन था जिसमें सूर्यकांत के एक दूर के रिश्तेदार नितेश का आना हुआ। नितेश एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति था। आयोजन के दौरान नितेश ने देखा कि विमला एक कोने में उदास खड़ी है। नितेश ने पास जाकर बहुत ही सम्मान और आत्मीयता से विमला से हालचाल पूछा और उसकी बनाई हुई खीर की बहुत तारीफ की। सालों बाद किसी पुरुष ने विमला से इतने सम्मान और प्यार से बात की थी। विमला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी सूर्यकांत की नजर उन दोनों पर पड़ी डी डी एच गई। उसका शक और अहंकार जाग उठा। रात को जब सब मेहमान चले गए तो सूर्यकांत ने विमला के बाल पकड़ डी डाडी कर उसे जमीन पर धकेल दिया। सूर्यकांत ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, क्या खिचड्डी पक रही है तुम दोनों के बीच? मैं व्यापार के काम से बाहर क्या जाता हूं? तुम यहां गैरों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हो, मुझे धोखा देने की सोच रही हो। याद रखना, अगर मेरे पीठ पीछे कोई भी कलंक लगाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। यह आरोप विमला की आत्मा को छलनी कर गया। जिस स्त्री ने अपना पूरा जीवन एक अपमानजनक पति की सेवा में झोंक दिया, आज उसी के चरित्र पर सबसे गंदा कीच डैच उछाला गया था। उस रात विमला के भीतर कुछ टूट गया। वह समझ गई कि जो इंसान उसकी वफादारी पर शक कर सकता है, उसके साथ रहना हर दिन मरने के बराबर है। दोस्तों, क्या आपने भी समाज में ऐसे घर देखे हैं जहां पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन सम्मान और प्रेम के नाम पर सिर्फ सूखापन होता है? जहां एक स्त्री घुट घुट कर जीती है और अगर वह किसी से दो मीठे बोल बोल ले तो उस पर चरित्रहीनता का ठप्पा लगा दिया जाता है।
एक स्त्री के लिए उसका आत्मसम्मान उसके प्राणों से भी बड़कर होता है। अगर आपको विमला की यह घुटन, यह दर्द महसूस हो रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही गहराई से जुड़ी सच्चाइयां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। आइए इस परिवार से जुड़ें। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और देखें कि विमला ने क्या फैसला लिया। अगली सुबह जब सूर्यकांत सोकर उठा तो उसने देखा कि विमला घर में नहीं है। उसकी अलमारी खाली थी, मेज पर एक खत रखा था। सूर्यकांत ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, सूर्यकांत जी, धोखा शरीर से नहीं मन से शुरू होता है, और मेरा मन इस घर में उसी दिन मर गया था जब आपने मेरे आत्मसम्मान को कुचला था। आपने मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर आज इस रिश्ते की हत्या कर दी है। मैं आपको छोड़-दाच कर जा रही हूं। मुझे खोजने का प्रयास मत कीजिएगा। सूर्यकांत का अहंकार चोटिल हो गया। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। वह अपनी भद्दास निकालने और मन की शांति खोजने के लिए नगर के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचा। वहां के मुख्य पुजारी महंत रुद्रनारायण जी बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी पुरुष थे। सूर्यकांत ने जाकर महंत जी के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, महाराज, कलयुग आ गया है। मेरी पत्नी मुझे धोखा देकर चली गई। स्त्रियों का तो कोई धर्म ईमान ही नहीं रहा। मैंने उसे क्या नहीं दिया? रेशमी सादियां, सोने के गहने, बड्डी हवेली, सब दिया। फिर भी वो मुझे छोड़ गई। महंत रुद्र नारायण जी ने अपनी ध्यान मुद्रा से आंखें खोलीं। उन्होंने सूर्यकांत के चेहरे पर छाया हुआ क्रोध और अहंकार देखा। महंत जी ने अत्यंत शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मूर्ख, तूने उसे सोने के पिंजरे में तो रखा, लेकिन क्या कभी उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो अधिकारिणी थी? तू यहां आकर स्त्रियों को दोष दे रहा है, लेकिन भगवान शिव ने शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि कोई भी पवित्र स्त्री अपने पति को तब तक धोखा नहीं देती या उसका घर छोड़ कर नहीं जाती जब तक पति खुद उसे ऐसा करने पर मजबूर न कर दे। तूने अनजाने में वास्तुशास्त्र और शिव नीतियों का इतना भयंकर उल्लंघन किया है कि तेरा घर श्मशान बन चुका है। सूर्यकांत हैरान रह गया। उसने पूछा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? महंत जी ने समझाना शुरू किया। पहली परिस्थिति जो एक स्त्री का मन भटकाती है, वह है निरंतर अपमान और आत्मसम्मान का हनन। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने शरीर का आधा हिस्सा दिया था, इसलिए वे अर्धनारीश्वर कहलाए। जो पति अपनी पत्नी को अपनी बराबरी का दर्जा नहीं देता, जो उसे दूसरों के सामने जलील करता है, वह पति अपनी पत्नी के भीतर के प्रेम को अपने ही हाथों मार देता है। जब एक स्त्री को अपने घर में सम्मान नहीं मिलता, तो उसका मन उस सम्मान को बाहर खोजने लगता है। यही इंसान का मनोविज्ञान है। विमला ने तुझे धोखा नहीं दिया, उसने केवल अपने आत्मसम्मान को बचाया है। महंत जी ने एक गहरी सांस ली और आगे बोले, दूसरी परिस्थिति है घर का भयंकर वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा। तेरे घर के ईशान कोण में कबाड़ डरा भरा है और तूने घर को अंधेरे में डुबो रखा है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर में सूर्य की रोशनी न आए और जहां हमेशा क्लेश और अपशब्द गूंजते हों, वहां राहु और शनि का वास हो जाता है। ऐसे घर की ऊर्जा इतनी दूषित हो जाती है कि पति पत्नी के बीच संवाद खत्म हो जाता है। जब संवाद खत्म होता है तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं। तूने कभी विमला के साथ बैठकर 2 पल शांति से बात नहीं की। प्रेम और संवाद के अभाव ने तुम्हारे रिश्ते को खोखला कर दिया। दोस्तों, क्या आपके घर में भी बिना बात के क्लेश होता है? क्या आप भी अपने घर की ऊर्जा को क्रोध और अहंकार से नकारात्मक बना रहे हैं? वास्तु दोष केवल ईंट पत्थर का नहीं होता, हमारे विचारों और शब्दों का भी वास्तु होता है। अगर आपको महंत जी की ये बातें अपने दिल के किसी कोने में सही लग रही हैं, अगर आप भी अपने घर को टूटने से बचाना चाहते हैं, तो अभी तुरंत वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से यह ज्ञान और भी उन परिवारों तक पहुंचेगा जो अनजाने में अपना घर उजाड़ बेच रहे हैं। यह चैनल सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सुधारने का एक मार्ग है। तो अभी सब्सक्राइब करें। महंत रुद्र नारायण जी ने सूर्यकांत की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी तीसरी और सबसे कड़ी टेढ़ी बात कही। तीसरी और सबसे बड़ी परिस्थिति जो रिश्ते को खत्म कर देती है, वह है निराधार संदेह और असुरक्षा।
भगवान शिव कहते हैं कि विश्वास ही प्रेम का मूल आधार है। जो पति अपनी पत्नी के पवित्र चरित्र पर बिना किसी प्रमाण के लांछन लगाता है, वह अपने हाथों से वैवाहिक अग्नि में पानी डाल देता है। जब तूने विमला पर उस दूसरे पुरुष के साथ झूठा आरोप लगाया, तो तूने उसे बता दिया कि तेरी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी स्त्री चरित्र पर लगा झूठा लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने उसे ऐसा जहर दिया है जो उसके जीने की सारी इच्छाओं को मार चुका है। सूर्यकांत के घुटनों से ताकत खत्म हो गई थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पद्दा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे अपने एक एक अपशब्द, अपनी एक एक क्रूरता याद आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि विमला चरित्रहीन नहीं थी, बल्कि वो खुद एक क्रूर और अंधा इंसान था, जिसने अपने ही हाथों अपने परिवार का गला घोंट दिया था। सूर्यकांत ने हाथ जोड़कर कहा, महंत जी, मैं एक पापी हूं। मैंने अपनी ही दुनिया उजाड़ दे ली। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं उसे वापस कैसे लाऊं? मैं उसके बिना नहीं जी सकता। महंत जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सबसे पहले अपने घर का वास्तु सुधारो। घर के खिड़की दरवाजे खोलो, रोशनी आने दो। ईशान कोण को साफ करके वहां ईश्वर का स्थान बनाओ और उसके बाद अपना अहंकार यहीं महादेव के चरणों में छोड़ कर जाओ। विमला अपने मायके नहीं, बल्कि यहां से कुछ कोस दूर एक अनाथालय में गई है। जाओ और एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक अपराधी के रूप में उससे क्षमा मांगो। सूर्यकांत तुरंत उस अनाथालय की ओर दौड़ पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि विमला बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जो सूर्यकांत की हवेली में कभी नहीं दिखी थी। सूर्यकांत दौड़ कर गया और भरी सभा में बिना किसी की परवाह किए विमला के पैरों में गिर पड़ा। सूर्यकांत फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो विमला, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे समर्पण को कभी नहीं समझा। मैंने अपना अहंकार महादेव के चरणों में छोड़ दिया है। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं अब तुम्हें एक रानी की तरह नहीं, बल्कि अर्धनारीश्वर की तरह अपने बराबर का दर्जा देकर रखूंगा। विमला की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अहंकारी पति कभी उसके पैरों में गिरेगा। विमला का हृदय मोम की तरह पिघल गया। उसने सूर्यकांत को उठाया और उसे माफ कर दिया। सूर्यकांत ने घर लौटकर सबसे पहले हवेली के सारे भारी पर्दे हटा दिए। घर में सूरज की रोशनी आई। उसने कबाड़ साफ करवाया और सबसे बड़ी बात, उसने अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल लिया। अब वह हवेली एक सच्चा घर बन चुकी थी, जहां केवल प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता का वास था। निष्कर्ष, दोस्तों, जब एक स्त्री विवाह करके आती है तो वह केवल शरीर से नहीं, बल्कि अपनी पूरी आत्मा से पति को समर्पित होती है। लेकिन जब पति उसके आत्मसम्मान को जूतों तले रौंदता है, घर में क्लेश का वातावरण बनाता है और झूठे संदेह करता है, तो वह स्त्री शारीरिक रूप से भले ही घर में रहे, लेकिन मानसिक रूप से वह बहुत दूर चली जाती है। पति को लगता है कि पत्नी ने धोखा दिया, लेकिन असलियत यह होती है कि पति ने विवाह के उन पवित्र वचनों को धोखा दिया होता है। शिव और पार्वती का संबंध हमें सिखाता है कि रिश्ते में बराबरी और सम्मान ही सबसे बड़ा वास्तु है। घर को साफ रखिए, लेकिन सबसे पहले अपने मन और अपनी जुबान को साफ रखिए। आज की यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि समाज के हर पति पत्नी को महादेव का यह संदेश सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य के साथ शेयर जरूर करें। जाने अनजाने में की गई गलतियां घर उजाड़ देती हैं। शायद आपकी एक शेयर किसी का घर बचा ले। और हाँ, अगर आपने अब तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़ डाकर निवेदन करता हूं कि हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपके अनुसार पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रेम, पैसा या सम्मान। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने घर के वास्तु और अपने रिश्तों के सम्मान का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।